हालांकि उन्हें प्रपोज करिए उनको, मेरे साथ जिना कर। एक तो माहौल बंद कमरे का, दूसरा औरत हसीन, तीसरा मर्द जवान, चौथा कोई रुकावट नहीं है, कौन बचता है? बड़ा मुश्किल मसला है, बड़ा मुश्किल मसला है। अच्छे अच्छों का तेल निकल जाता हो। हकीकत है, इससे कोई बच नहीं सकता। दुनिया में बचे जो क़यामत के दिन मालूम हो जाता है। पर्दाफाश हर एक का पर्दाफाश। पाक मर्द, गलीज मर्द एक जगह खड़ा नहीं हो सकते। क्या मतलब इसका? जो जिना किया है वो और जो जिना नहीं किया है वो एक सफ में नहीं खड़े हो सकते। अब बंदा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, अल्लाह में नहीं करे, अगर वो कराया है अल्लाह के पास हिसाब है। शराबी मर्द और गैर शराबी मर्द एक जगह नहीं खड़े हो सकते। पाक औरत, गलीज औरत एक जगह नहीं खड़े नहीं हो सकते। फरिश्तों की एक जमात सबको डिवाइड कर दी गई। नमाजियों की सफ अलग, नमाजियों की सफ अलग, बेरोजगारों की सफ अलग, रोजगारों की सफ अलग, इस्लामी जिंदगी पसंद करने वालों की लाइनें अलग, मुनाफिकत करने वालों की लाइनें अलग। वहां किसी का कोई ताकत नहीं जाए। अल्लाह डरो उस दिन से जिस दिन कोई किसी का मददगार नहीं होगा। रखमेंड नहीं करता कोई, शफात नहीं कर सकता कोई। है ना मेरा बच्चा, ले उसकी खुद की पड़ी रहती है, भागते रहता है, भागते रहता है। आदमी नाज कर ही नहीं सकता, नाज कर ही नहीं सकता। अल्लाह पकड़ने पर आ जाए, अल्लाह की कसम, एक छोटे अमल पर उसे दोज़ख का फैसला कर देगा। मामला अल्लाह का है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ ना हज़रत, उसी दिन उनके गुलाम का भी इंतकाल हुआ, उनके मुरीद का भी, पीर का भी, मुरीद का भी। क्या होता? दोनों एक ही दिन इंतकाल हो गया। दोनों को एक साथ तकसीम हुई। इब्राहिम बिन अदम की कब्र भी, उसकी जनाजे की नमाज भी, कब्र भी। जाहिर सी बात है, इब्राहिम बिन अदम बड़े अल्लाह वाले आदमी हैं, बड़े अल्लाह वाले। दोनों का इंतकाल होगा। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, दोनों का एक साथ इंतकाल हुआ। गुलाम का भी, हजरत। ख्वाब में किसी ने देखा जन्नत में दो महल है और दोनों के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ। एक पर मालिक बिन दीनार का नाम लिखा और एक पर उनका गुलाम का नाम लिखा हुआ। ख्वाब देखने वाले को जरा सोच में पड़ा, देखेंगे पहले कौन जन्नत में जाते। दोनों एक साथ मरी ना, पहले जन्नत में कौन जाते देखेंगे। ख्याल हुआ, ख्वाब में क्या देखता, गुलाम पहले अंदर चलेगा, मालिक बिन दीनार ले गया। उस शख्स को बड़ा ताज्जुब हुआ, वो नींद से घबरा के उठा, क्या हो गया ऐसा? इतना बड़ा अल्लाह वाला, पहले उन्हें जन्नत में जाना था, उनकी गुलामी में था से अपने गुलाम चलेगा। इसी कश्मकश में वो दूसरे दिन जब सोया, ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है, बड़ा कश्मकश में है? बोले, या रसूलल्लाह, दो आदमी, एक उस्ताद और एक शागिर्द, एक साथ इंतकाल हुए, दोनों को जन्नत का फैसला मिला, मगर गुलाम पहले चला गया, मालिक बाद में गया। मेरी समझ में नहीं आया, मालिक से गुलाम अफजल कैसा होगा? फरमाया, बात असल में यह है, गुलाम जब दुनिया से गया था तो उसके पास एक कुर्ता था और मालिक बिन दीनार के पास दो कुर्ते थे। कितने? जिस वक्त तीनों दुनिया छोड़े उनके बाद दो कुर्ते थे, गुलाम के पास एक। हमारे पास कितने हैं? एक एक आदमी 8-8 जोड़े कपड़े सिलाता रमजान में। ईद को एक, नमाज को एक, ईद के बाद एक, 5 घंटे के बाद एक, सुबह सास क्या गया तो एक, सालिया क्या गया तो एक। क्या शौकत खरसदार का बेटा ही है, उठने शो खोखागिरी। आदमी उतना ही जिए जितना उसे अल्लाह रखे। हमें किसी के दिखाने से क्या मिलेगा? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजा खोले, औरत बादशाह जुलेखा का मर्द खड़ा था बाहर, यजमान
देखते ही प्लेट चेंज कर ली। क्या सजा है उस शख्स की जो तेरे घर में पला बड़ा, तेरे घर की रोटी खाया, तेरी ही इज्जत पर हाथ डाला। अजीज कुछ नहीं बोले। अजीज मिस्र इज्जत की हिफाजत के लिए, अच्छा उस जमाने में एक बच्चा था गवारे में, बहुत छोटा बच्चा झूलता था वो शहीद शाहिद मिनाह लिहा। वो गवारे में एक बच्चा था, उन्हें उठकर गवाही दिया। बादशाह घबराओ लगो, जस्टिफाई करना तो तुम्हें एक काम करो, यूसुफ का कुर्ता देखो, आगे से फटा रहा उन्हें मुजरिम, पीछे से फटा रहा औरत मुजरिम। फलम मारा कमीज हो खुद जमीन दुबर, जब देखा उनके झूले को तो पीछे फटा था। मगर अजीज मिस्र अपनी इमेज बचाने के वास्ते हमारी घरवाली में से क्या भी गालीगंज की नहीं, इमेज गालीगंज कराएगा लोगों को पता आपने धप्पल के। इसीलिए हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक लम्हे का इंसाफ 1000 साल की नफिल इबादत से अफजल है। और क़यामत के दिन अर्श के साये में 7 लोगों को जगह है, उसमें से एक इंसाफ करने वाले को दिया। ना बाप देखना ना बेटा, इंसाफ इंसानी, आदिल इंसाफ पसंद होना, इंसाफ पसंद। आज क्या है पूछना पड़ेगा, अल्लाह यामुरु बिल अदल, तुम्हें अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का, और इताए दिल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का, हमदर्दी करने का, और यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़य, और अल्लाह तुम्हें बुराइयों से रोकता है। शायद तुम्हें ये नसीहत काम आ जाए। बादशाह को जेल में बांधा गया, 7 साल जेल में दे देते। 7 साल क्या भी गुनाह नहीं है, 7 साल जेल में। 7 साल के बाद 2 दिन थे, 2 दिन के खाप पड़ा। एक जना सिर को ऐसा रोटी में लग जा रहा है, कभी उसकी रोटी को खा ली, और एक जना शराब प्याले में भर भर कर बादशाह को पिला। खाप देखे हो। अब ताबीर किसे पूछना, उनकी बोले यूसुफ के पास जाओ, उसे ताबीर अच्छी मालूम होती है, जाओ ताबीर पूछो। जो शख्स खाप देखा था, सिर को रोटी रख लग जा रहा था, उसे बोले फांसी की सजा होती तुझे। दोनों खैजर थे वो लोग। दूसरे को क्या बोले, तुझे बादशाह रिहा कर देता है, तो बादशाह के करीबी खिदमत गुजारों में बोला। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या करे, वो जो छुप जाता अगर वो बोले नहीं, उसे क्या बोले, देख बात तो गया तो बादशाह को बोल रहे मेरा क्या भी गुनाह नहीं, क्यों मुझे अंदर डाली जरूरत रिक्वेस्ट कर मेरे बारे में। कौन? अब बंदा रिहा भी होगा, चले भी गा, बादशाह के पास जाओ, शरबत पिलाने को भी लगा, मगर उन्हें भूल जा, क्या हो गया, जहीन से निकल गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम 2 साल और गुजर गए, 7 1 2 9 साल। फिर अचानक बादशाह को एक ख्वाब पड़ा, 7 दुबली गाया, दुबले गाया, 7 मोटे गाया को खाना। इन्नी आरा सबा बकरात सिमानी याकुलुहुन्ना सबउन इजाफ और सबअ सुनबुलातुन कुसर व उखरा याबिसात। गाय और बात सब गरम खा गए। क्या ऐसा होगा ना, आप ऐसा देखे ना, जरा अजीब दिखा हो जाए। क्या करेगा, ताबीर पूछने के वास्ते इनको नहीं जाना, बहुत अच्छी ताबीर बोलती है। तो बोले हजरत जेल में एक जने ही वो शराब डालता था नहीं, उसे छक्के में ज्यादा आई वो यूसुफ बोले थे ना, जरा रिकमेंड कर उनका जिक्र लिया ना। बादशाह को बोले अजीज मिस्र जेल में एक आदमी है, उन्हें ख्वाब की बड़ी अच्छी ताबीर बोला, मुझे रिहाई की ताबीर दिया था, मुझे रिहाई हुई, जिसे फांसी की ताबीर दिया था उसे फांसी हुई। एक बार उसे पूछो। अब बादशाह 9 साल तक क्या याद रख रखता है, कौन किधर क्या अगर किसे याद रहता है, कौन दुनिया का झंझट हम लोग याद नहीं रहता। बादशाह बुला लगा उसे, गया बड़ी इज्जत से उनको लाया गया। क्या है ऐसा किस्सा, बोले तेरे मुल्क पर 7 साल तक कहत साली आती है, अगले 7 साल तेरे मुल्क में कहत साली आती है, लोग दाने दाने के मोहताज हो जाते। और क्या करना, उसका हल तूच बोल करो। फिर हल दिए, जो अनाज है इस साल, आगे अगले साल इस साल जो अनाज पैदा होता है, वो अनाज को धान से अलग करो लगो, वैसा भिंडे भिंडे बंद करो, जरूरत तो जरा 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 करो,
लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो करके बहुत आइडिया दिया, इतना अच्छा आइडिया दिया ना इन लोगों को, क्या करना क्या जेल से उनको रिहा करना, उनको वजीर खुराक फूड मिनिस्टर बना दिया, फूड मिनिस्टर बना। हाथ साली सब जगह आ गिला, हाथ साली ऐसी है कि लोग अपने अपने घरों से आकर बादशाह के दरबार से अनाज लेकर जाते थे। उसी में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वो बच्चे, जो बच्चे इनको कुएं में डाले थे, उन्हें भी आए, बचपन में कुएं में बैठे थे, उन्हों आए थैले लेने को, क्या लेने, राशन, राशन लेने आए। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी ना, ये कोई पहचान है मेरा भाई अगर को, मगर दिल में हसद नहीं रखी, ले लो फरमाइश आगो बोले हमें 12 आज्ञा है, कितने आज्ञा है हमें, 11 ही लो, मगर बोले 12वां कौन, बोले हमारे वालिद है, उनको अंकिया को नहीं दिखता, याकूब अलैहिस्सलाम हमारा भाई आ नहीं सकते। उसमें से एक भाई था उनका बिन्यामीन, उनको हजरत यूसुफ से बड़ी मोहब्बत थी। हजरत क्या करे, यूसुफ के साथ तुमने क्या किया, अगर तो पूछा उनको, पूछते ही जरा होश उड़ गए। 40 साल हो गए आपको, कितने साल हो गए, 40 साल पहले का किस्सा पूछ रहे था, पकाए कौन रहेगा। फिर अचानक शेर माप को डालती नहीं, राशन शेरा, पहले शेरा थे, तराजुआ है, तो शेर माप को डालने का क्या कर देगा, तो बिन्यामीन के थैले में भर दिया, और शेर चोरी होगा, देखो रे मापने का कहा, देखे देखे तो बिन्यामीन के इसमें मिल गया, उनको पकड़ लिया, इनको छोड़े, उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को बोले बिन्यामीन को पकड़ लिया, वहां शेर चुरा लगे। एक बेटा चलेगा था और एक बेटा भी रोए। याकूब अलैहिस्सलाम चिट्ठी लिखा, हम नबियों की औलाद हैं, हमारा घर नबूवत का है, हम चोरी नहीं करती। वो चिट्ठी लिख दिया, याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, बोले क्या हाल है, बिन्यामीन से पूरी स्टोरी ले ले, जैसे ही तुम्हारा कुर्ता अब्बा खून से लथपथ देखे इनकी आंखों की रोशनी चलेगी। याकूब अलैहिस्सलाम उनको जब छोड़े तो अपना कुर्ता देखो भेजे, फलम्मा अंजाल, क्या वो फलम्मा अंजाल बशीर अलकाहु अला वजहिही फरतद्दा बसीरा, जुब्बा उठा के देख भेजे, ये ले लग जाओ, ये ले लग जाओ अब्बा को दो। ये सुनते ही अल्लाह पाक उनको रोशनी वापस दे दे। तो अल्लाह जिस चीज से उनकी रोशनी गई थी कुर्ते से, फिर उसी कुर्ते से रोशनी को वापस लाया। याकूब अलैहिस्सलाम का फासिला दूर है, कुर्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम का आ रहा है, तो खुशबू महसूस करे, अपने बच्चों को बोले ऐसा महसूस होता है कि मेरा बेटा यूसुफ आ रहा है। बाप की कशिश वैसी रहती है मुझे, दुनिया में वाहिद एक शख्स है बाप जो अपने आप को मिटाता है अपने बच्चों को बनाने के लिए। हमें भूल जाते हो होता है, बैठा को जवाब देते हैं, पंखा खोलते हैं। इसमें आता है जब कोई औलाद अपने माँ बाप से आंख चीर के बात करती है, अल्लाह का अर्श गुस्से से कांप उठता है, और अल्लाह से कहता है अल्लाह इजाजत दे इसको पटक पटक के मार दो। अल्लाह फरमाते नहीं ठहरो, इसके माँ बाप की दुआएं इसे हिफाजत कर रही है। कुर्ता ले लगा दिए, रोशनी वापस। फिर अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिलाया, जब दोनों बाप बेटे मिले नहीं, गले मिले बेहोश हो जाते, होश में आते, फिर मेरे बच्चे अगर को लपटते, फिर रोते, फिर बेहोश हो जाते, फिर उठते, फिर लपटते, फिर बेहोश। जिब्राइल घर को देखते थे, इतनी मोहब्बत कौन तो भी करती है, इतनी मोहब्बत कौन तो भी करती है। अल्लाह से पूछिए, अल्लाह इतनी मोहब्बत कौन तो भी करती है। अल्लाह क्या बोला मालूम उनको, आखिर जमाने में एक उम्मत आचे, क्या थी आखिर जमाने में उम्मत आचे, उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उम्मत जो मेरे सामने खौफ से आंसू बहाएगी, रोएगी, सजदा करेगी, मुझे उस उम्मत के आंसू और चेहरा यूसुफ और याकूब से जो मोहब्बत है उससे ज्यादा उस समय मोहब्बत करते उस उम्मत से। अल्लाह पाक जो हसद करने वाले लोग थे, फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास उनको वापस भेजा।
अल्लाह बोलता सब हमेशा किसी भी हसद करने की क्या जरूरत है हमारे करने की, तुम्हारी तकदीर का, तुम्हें खाते मेरी तकदीर, हमें खा दो उनकी तकदीर, और लोग खाते क्या है हसद करने। बल्कि किताब में यह भी लिखा है हसद करने वाला अल्लाह की तकसीम पर एतराज कर रहा है। अल्लाह इनको डीलर बनाया, तुमने लेत वाले बनाया, मुझे क्या की बनाया, इनको मोबाइल का मैकेनिक बनाया, हमें की इनके ऊपर जलना, अल्लाह तकसीम कराया है, वो अल्लाह की तकसीम को एतराज नहीं करना, नहीं करना। अल्लाह किसे क्या दिया और मालिक की मर्जी, मालिक का एहसान, हमारा क्या है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको कायनात के तमाम मुसलमानों को सच्चा मुसलमान बनाए। हम लोग शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमारे खताओं को दरगुजर फरमा, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। अल्लाह हमारा जाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है, हम लोगों के सामने कुछ और है, तन्हाई में कुछ और है। अल्लाह हमारी हकीकत लोग नहीं जानते लेकिन तू जानता है। अल्लाह हमारे जाहिर बातिन को पाक कर दे, अल्लाह हमारे जाहिर बातिन को यकसा कर दे, मुनाफिकत से हमारी हिफाजत फरमा, उम्मत में दीन की समझ अता फरमा, बेदीनी को खत्म फरमा, इलाहुल आलमीन हिदायत को आम फरमा। ये मुबारक महीना है, कल तेरी रहमत का कोठा बंद हो जाता है। अल्लाह सारी उम्मत को अपनी रहमत में लेकर नसीब फरमा। जो लोग आज तक तेरे सामने रमजान जैसे मुबारक महीने में भी मस्जिद में आके खड़े नहीं हो सके, अल्लाह उन्हें माफ फरमा। अल्लाह वो तेरी ताकत को नहीं जानते हैं, अल्लाह वो तेरी कुदरत को नहीं जानते हैं, अल्लाह उनके पास जो ताकत है वो तेरी दी हुई है और जब चाहे वो छीन सकता है। अल्लाह उन्हें समझा दे कि तेरा रब बड़ा ताकतवर है। अल्लाह उन्हें सजा न दे, हिदायत दे दे, अल्लाह उन्हें सजा न दे, हिदायत दे दे। उम्मत बड़ी बेबस है, उम्मत की बेबसी पर रहम फरमा, उम्मत की लाचारी पर रहम फरमा, उम्मत की बेकसी पर रहम फरमा। उम्मत का कोई परेशान हाल नहीं है, अल्लाह उम्मत के दर्दमंदों को पैदा फरमा, फिक्रमंदों को पैदा फरमा, आलम में होने वाले इज्तिमाअत को कबूल फरमा, दीन की हवाओं को फिजाओं को कायम व दायम फरमा, कुरान सुनने सुनाने को कबूल फरमा। आज हमने कुरान के अल्लाह 14 आयत पढ़ चुके हैं और 3 सजदे हमारे मुकम्मल हुए हैं। अल्लाह जब जमीन पर सजदे की आयत पढ़ी जाती है, अर्श से लेकर फर्श तक की तमाम चीजें तेरे खौफ से कांप जाती है। अल्लाह हमने उस आयत पर सजदा किया है, परवरदिगार हमारे सजदों को कबूल फरमा, हमारे रुकुओं को कबूल फरमा, क़ियाम को कबूल फरमा, तशहुद को कबूल फरमा, हमारी नमाजों को हमारी नजात का जरिया व सबब बना, हमारी दुआओं को हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।